इश्क 104.8 FM पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस एंड एक एक्टर के अनफॉर्चुनेट डेथ के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसकी बात करें तो उसमें ये पता चला है कि उस एक्टर की जो थेरेपिस्ट उन्होंने सामने आकर बहुत सारा प्राइवेट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने रख दिया है। एंड हाउवी, क्योंकि आज आपकी फील्ड की बात है, हाउवी एक मुंबई पे साइकोथेरेपिस्ट हैं, रोज इनसे यहाँ पर बात होती है 8:30 बजे अबाउट मेंटल हेल्थ। एंड हाउवी आज आपसे ये जानना चाहते हैं ये जो क्लाइंट पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या ये अलाउड है एंड अगर ये रूल्स बनी हैं तो इसके पीछे क्या रीजन था कि ये रूल्स बनी गई हैं। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। अभी जब कोई क्लाइंट या पेशेंट किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आता है तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ की कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें उन्हें बताएगा, शायद अपनी बिहेवियर के बारे में या पास्ट के बारे में, जो डॉक्टर या थेरेपिस्ट को हेल्प करता है उनकी ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए। मगर जब ये चीज़ें रिवील होती हैं तो डेफिनेटली उनमें, उस क्लाइंट या उस पेशेंट में एक डर रहेगा कि ये इन्फॉर्मेशन अगर बाहर जाएगा तो क्या होगा, क्या हमारे फैमिली पर, हमारी जॉब्स पर, हमारी सोशल रेपुटेशन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। सो दे नीड अ सेफ प्लेस जहाँ ये सारी चीज़ों के बारे में वो खुलकर बात कर सके, वाइजली अपनी ट्रीटमेंट की चॉइसेस ले सके एंड फाइनली अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर सके विदाउट फियर। अभी ये सारी चीज़ें करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो सके। तो मैं जब क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं एक सर्विसेज एग्रीमेंट उन्हें देती हूँ साइन करने के लिए, जिसमें से एक पैराग्राफ कॉन्फिडेंशियलिटी पर होता है। तो मैं उस पैराग्राफ में से 2-3 लाइन आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। All information revealed by you, the client, in the sessions will be kept strictly confidential. By signing this agreement, we agree upon policies of non-intrusion by family and friends. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई क्लाइंट ये क्लॉज साइन करता है, सब कुछ जो वो मुझे बताएगा वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रहेगा। फैमिली या फ्रेंड्स को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा अनलेस परमिशन दिया जाएगा बाय द क्लाइंट। एंड ये जो रीसेंट मीडिया आउटब्रेक हुआ है अबाउट ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये मेंटल हेल्थ फील्ड को बहुत ही बुरा रेपुटेशन देता है, बिकॉज ब्रेकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत ही सीरियस क्राइम माना जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इस क्लॉज को ब्रेक करता है तो दे कैन लूज देयर लाइसेंस, उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ही सीरियसली मेंटल हेल्थ कम्युनिटी लेता है। लेकिन होगी थोड़ी देर में आपसे ये जानेंगे कि क्या ये रूल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाई होता है व्हेन द पेशेंट इज नो मोर। जानेंगे थोड़ी ही देर में इश्क 104.8 FM पर। अभी के लिए वाला गाना चला रहा हूं मैं आपके लिए के की आवाज में, फ्रॉम द मूवी न्यूयॉर्क। आता हूं थोड़ी देर में, इश्क लगाओ, स्ट्रेस भूल जाओ। हाउ भी हैं इस समय मेरे साथ, शी इज अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट एंड रोज शो पर जुड़ती हैं 8:30 बजे टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। एंड अभी हम बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो एक थेरेपिस्ट अपने पेशेंट के साथ शेयर करता है। एंड ये रूल्स के बारे में आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया, लेकिन क्या ये रूल्स एप्लीकेबल होती हैं व्हेन द पेशेंट इज नो मोर? हाउ भी थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। तो जब भी कोई क्लाइंट किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाता है तो बहुत ही ट्रस्ट और फेथ उस प्रोफेशनल में रखता है कि जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन सेशंस में रिवील होगा वो पब्लिक नॉलेज नहीं बनेगा। मगर कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करना ज़रूरी होता है। पहले तो अगर क्लाइंट ने रिवील किया है कोई सीरियस सुसाइड या सेल्फ हार्म आइडिएशन, मतलब क्लाइंट ने बताया है कि दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग सुसाइड या उन्होंने सेल्फ हार्म किया है, तो क्लाइंट ने जिनको भी नॉमिनेट किया है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, फैमिली मेम्बर होगा, कोई फ्रेंड होगा, तो उस इंसान को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। सेकेंड टाइम जब कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होता है, जब क्लाइंट ने सेशंस के दौरान प्रोफेशनल को रिवील किया है कि वो किसी और थर्ड पार्टी को हार्म करने की सोच रहे हैं, तो इन पब्लिक इंटरेस्ट उस थर्ड पार्टी को वार्न करना मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का ड्यूटी बन जाता है और तब कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होता है। तीसरा ओकेजन है जब कॉन्फिडेंशियलिटी कुड बी ब्रोकन, जब कोर्ट ऑफ लॉ में कोई प्रूफ, एविडेंस या डेटा मांगा जाएगा by a law enforcement agency. Now coming to after death, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी डेथ के बाद भी प्रिजर्व करना चाहिए? अब लॉ में कहीं भी जिक्र ये नहीं है कि मौत के बाद कॉन्फिडेंशियलिटी ख़त्म हो जाती है, मगर वॉट एवर द लॉ सेज, हमें कॉन्फिडेंशियलिटी एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत ही सीरियसली और सेंसिटिवली लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जितना हमने ट्रस्ट
क्लाइंट की तरफ दिखाया है व्हेन दे वर अलाइव, वही ट्रस्ट बनाए रखना आफ्टर देयर डेथ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड इवन अगर कोई भी डेथ के बाद कोई भी डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करके कोई भी डेटा रिवील करना ज़रूरी होता है, तो जो भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है उनसे परमिशन लेना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट हवी। एंड अगर आपको ऐसी बातें अच्छी लगती हैं अबाउट मेंटल हेल्थ, तो ड्यू ट्यून इन एवरी डे, दैट इज मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे हवी यहाँ शो पर जुड़ती हैं इश्क 104.8 FM पर। मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्गीस। अभी के लिए वाला गाना सुनो, आता हूँ थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग।